हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित फिटनेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे लड़के से जिसका जो स्टार्टिंग हुई थी उसकी फिटनेस जर्नी की, वो हुई थी एक मोटापे से और आज वो एक फिटनेस कोच है। चलिए आप मिलाता हूं मैं आपको नीरज से। हाय नीरज। हाय रोहित। तो नीरज, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने ये मोटापे से फिटनेस कोच का जो सफ़र है ये कैसे तय किया? रोहित, पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मैं मोटा था। तो उस चीज़ को लेकर बहुत लाइफ में चैलेंजेस थे। वेट ज़्यादा है तो आप में ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस की कमी बहुत रहती है। लोग आपको बात बात में चिढ़ाना या ताने मारना, इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत फेस करी लाइफ में। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब इन चीज़ों को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, तब मैंने अपनी जो है फ़िटनेस जर्नी शुरू करी। ओके। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आपका वेट कितना हुआ करता था नीरज? मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली 105 kg। तो आपको ऐसा क्या मोटिवेशन मिला, आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि मतलब आपको अब जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिटनेस, वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां अगर आपको लगा कि अब इसके बाद नहीं? देखो रोहित भाई, अब 105 किलो वज़न के साथ आपकी लाइफ में हर दिन ऐसा एक पॉइंट आता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा और नहीं, अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं था, पर हर एक दिन ऐसा था जब मुझे लगता था कि बस अब इस वेट के साथ, इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मैं नहीं रह सकता। तो मुझे लगा कि अब चीज़ें ख़त्म करने का टाइम आ गया है और अब सही टाइम है मेरा कि मैं अपना वेट कम करूँ, एक फ़िटनेस जर्नी में अपनी स्टार्ट करूँ। तो नीरज, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर ली, तो क्या क्या चैलेंजेस आए अपनी लाइफ में? देखिए रोहित, चैलेंजेस तो होते ही हैं। जब आप इतने भारी वज़न के साथ, इतने बड़े साइज़ के साथ आप जिम में जाते हैं, तो अपने आसपास आप फिट लोगों को देखते हैं तो आपको खुद में एक अंडर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा फील होता है। मैंने स्टार्ट तो कर दी अपनी जर्नी, पर उसके बाद जो मुझे लगता था कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, मुझे बहुत इश्यूज़ थे। स्टैमिना इशू सबसे पहले था, एंड्योरेंस का था, स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बहुत कम थी। एक बार एक पॉइंट पे ऐसा भी लगता था कि छोड़ो, क्या फ़ायदा ये सब करके, नहीं करते हैं, बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है हम ऐसे भी जी सकते हैं, पर ऐसे काम चलता नहीं है। तो उसके बाद फिर मुझे आसपास के जो लोग थे मेरे, जो जिम करते थे, कुछ लोगों का सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिली, खुद से मैंने भी पढ़ना शुरू किया। यूट्यूब पे आपके जैसे ही जो फिटनेस अवेयरनेस वाले और भी लोग हैं, उनकी मैंने वीडियोस वगैरह देख के खुद को मोटिवेट किया, खुद को मैंने बेटर वे में एक परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट रखा। तो अगर आज मैं बात करूं नीरज आपकी ओवरऑल जर्नी की, तो वो कितने साल आपको हो गए जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए? रोहित भाई, मैंने 2012 में मैंने वेट लॉस का प्रोसेस जो अपना स्टार्ट किया था, और अभी 2021 चल रहा है, तो 9 साल के आसपास का टाइम हो गया है। तो आप ये जो 9 साल का जो टाइम पीरियड है, ये आप कंटिन्यूसली आप फिटनेस से जुड़े हैं, आप कंटिन्यूसली आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं? देखिए, कॉन्टीन्यूस तो मैं अभी पिछले 5-6 साल से हूँ, पर उससे पहले था कि काफ़ी अप डाउन्स थे, मैंने ब्रेक भी लिया, मैंने गिव अप करने की भी सोची, हर एक चीज़ थी, पर अब पिछले 5-6 साल से मैं रेगुलर हूँ। तो अगर मैं बात करूं तो आप लास्ट जब आपने स्टार्ट करा जर्नी की बात करूं, तो आप अपना वेट जो आपके वेट लूज की जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे आप? हाँ बिल्कुल। देखिए, वेट लॉस का मैंने तो यही सोचा था, जो मैंने सुना था आसपास के लोगों से, कि एक बार आप जिम ज्वाइन कर लो, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, उसके बाद आपका वेट कम हो जाएगा। पर रोहित भाई, जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई, 6 महीने में, 1 साल में किसी की बॉडी नहीं बनती। आपको वेट कम करना है, नेचुरली आप जाना चाहते हो, 1 साल में आप लगा लो, आप बिगिनर ही हो 1 साल तक तो। ओके। उसके बाद जो आपकी असली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि उस टाइम तक आपके अंदर वो चीज़ बिल्डअप हो चुकी होती है, अंदर आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि जब आपको लगता है कि हाँ, अब मैं थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ, अब मैं और एक स्टेप फर्दर ले सकता हूँ। ये चीज़ें आपको लगभग लगभग 1 साल के बाद आती हैं। तो अगर मैं बात करूं हमारे व्यूअर्स के लिए, तो ये अगर मैं किसी को अगर अपना 20 kg से 22-25 kg वेट लूज करना हो, तो उसको कितना टाइम लगेगा लूज करने में? देखिए, वैसे ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर अगर एक एवरेज टाइम की अगर मैं एवरेज बात की मैं करूं? अगर बात करूं, तो आपको नेचुरली आप जाते हो, इसमें आपको 1.5 से 2 साल के आसपास तो मिनिमम चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, जो भी मोटे लोग हैं या जो भी अपना वेट लूज करना चाहते हैं नेचुरली, तो उनको कम से कम 1 से 2 साल तो अपनी फिटनेस पे काम करना ही पड़ेगा, अगर आपको नेचुरली अगर आपको वेट लूज करना है तो नीरज, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये तो आपने बताया अपनी जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी, इनिशियल डेज की बात करूं, आप जब वेट लूज करने की सोच रहे थे या कर रहे थे उस टाइम पे, बट अगर मैं बात करूं आपके उन स्ट्रगलिंग डेज से आज जो फिटनेस कोच है आप एक, तो ये जो सफ़र आपने वो कैसे तय किया आपने, मतलब ये फिटनेस कोच कैसे बन गया? तो रोहित भाई, जब मैंने अपना वेट लॉस किया, तो उसके बाद मैं फ़िटनेस में इतना ज़्यादा घुस गया कि मैं काम करते करते मुझे सिर्फ जिम का ख्याल आता था। तो उसके बाद जिम में भी जब लोग मुझे देखते थे, तो वो थोड़ा सा इंस्पायर होते थे मेरे से पूछते थे कि आपने कैसे वेट कम किया, मुझे भी बताओ, मुझे सिखाओ चीज़ें। मैं उनको बताने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर सेशन देने मैंने शुरू कर दिया, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, फिटनेस इंडस्ट्री में भी आप करियर बना सकते हैं। इसके बाद मैंने फिर अपना एक
प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करने के लिए मैंने गोल्ड जिम से सर्टिफिकेशन लिया। 6 महीने का कोर्स करने के बाद मैंने अपना ये फिटनेस जर्नी एज अ फिटनेस कोच मैंने स्टार्ट कर दी। तो अगर मैं बात करूं नीरज, आपने बताया हमारे व्यूअर्स को, आप ऑलरेडी जब आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी तो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। जी। ओके, एक 9 to 5 की जॉब में आप ऑलरेडी थे पहले, बट आपने अपनी फिटनेस के लिए, आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया अपनी फिटनेस में कि आपने वो 9 to 5 की जॉब छोड़ के फिटनेस इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाने की सोची। तो नीरज, अगर मैं बात करूं आपकी डाइट की, तो थ्रू आउट आपकी जो वेट लॉस जर्नी है, इसमें आपकी डाइट्स वगैरह का क्या रहता था? रोहित भाई, डाइट में आपके व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि डाइट जो है वो मेन आपका की है। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को आप मेंटेन रखना चाहते हैं, या आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, हर एक चीज़ में डाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप बाहर का खाना खाकर और जिम में जाके आप 100 बर्पीज़ कर लेते हैं, लेकिन बाहर जाके फिर आपको वही जंक फूड खाना है, तो उससे वेट कम नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता डाइट के मामले में। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, जैसे नीरज ने बताया कि जो आप अपनी फिटनेस इंप्रूव करने के लिए आप अगर जिम जा रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपकी फिटनेस इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर रही है, तो सिर्फ वो करने से आपकी जो फिटनेस है वो इंप्रूव नहीं होगी। आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, एक आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एक अच्छी फिटनेस ग्रो कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो नीरज, अगर मैं बात करूँ आपके वेट की, तो आप मुझे ये बताएं, जो आपने 105 के आप केजी के आप हुआ करते थे, उसके बाद जो आपने लास्ट वेट जो कम किया था वो कितने केजी था? 76। तो ये सारा वेट 76 केजी जो वेट आप पहुंच गए थे 76 पे, ये सारा का सारा आपने जिम से लूज कर लिया? जब जिम में करता था तो 105 किलो से 85 तक मैं आया था। उसके बाद मेरा वेट स्टक हो गया था, उसके नीचे नहीं जा रहा था। तब मैंने फिर क्रॉसफिट स्टार्ट किया था करना, और मैं पिछले 4 साल से क्रॉसफिट ही कर रहा हूँ। तो मैं बात करूं, अगर नीरज, अभी आपने एक बहुत अच्छी एक आपने वर्ड यूज़ करा है, क्रॉसफिट। अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि एक्चुअली क्रॉसफिट है क्या, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको मे बी क्रॉसफिट के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ का पता है अभी, वो जिम। तो आप उनको बताएंगे कि क्रॉसफिट है क्या एक्चुअली? देखिए रोहित भाई, क्रॉसफिट का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत नया है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है क्रॉसफिट क्या है। पर एक बहुत ही सरल भाषा में मैं बताऊं, क्रॉसफिट तो जो आप जिम आप करते हैं उसका एडवांस्ड वर्जन है क्रॉसफिट, जहाँ पर आप मशीन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप बारबेल यूज़ करते हैं, वेट्स यूज़ करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिम्नास्टिक, कार्डियो, हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन आप जो है उसमें यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने व्यूअर्स के लिए, जो बच्चा कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में, फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है, तो वो जिम से स्टार्ट करना चाहिए या फिर क्रॉसफिट से? देखिए, जिम जो है आपको इजीली एसेसिबल होता है। जिम आपके घर में, आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको 8 से 10 जिम मिल जाएं। और जिम करने से क्या है, आपका एक बेस रेडी हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि पहले, जो मैंने खुद किया पर्सनली, कि पहले आप जिम जाइए, अपना एक बेस रेडी कीजिए, उसके बाद आप क्रॉसफिट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर जो भी बंदा अपनी फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है तो वो जिम में जाके एक बार थोड़ी सी नॉलेज गेन कर ले, उसके बाद वो अपना बेस प्रिपेयर कर ले, उसके बाद वो फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकता है क्रॉसफिट के अंदर। तो इसका जो बेस बनाने का जो रीज़न है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि वो बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, आपको भागने से पहले चलना आना चाहिए। तो सिंपल सा यही रीज़न है कि आप जब एडवांस लेवल पे जाएंगे उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप क्रॉसफिट स्टार्ट करेंगे, मैं भी आपको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट वेट लिफ्टिंग में नहीं ले जाऊँगा, मैं पहले आपको वेट पकड़ना सिखाऊंगा। वो चीज़ें आप जिम में भी कर सकते हैं। नीरज, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन देखिए, मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद पहले अपना वर्कआउट करना है, उसके बाद मैं क्लासेस लेता हूँ जो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग की क्लासेस होती हैं, फिर वापस घर जाके डाइट लेना और थोड़ा बहुत रेस्ट, शाम को फिर से क्लासेस, और इसी तरह से पूरा दिन चलता है। तो नीरज, अगर मैं बात करूँ हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, जो जिनको आप जैसी प्रॉब्लम है, अब वो बहुत मोटे थे और अब, या फिर वो मोटे हैं और वो अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उन सभी के लिए मैसेज यही है कि आप सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको टाइम लगेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने सोच के आप जिम में मत जाएं। आप उसको एज ए लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। जो आपने वर्कआउट अपना चूज़ करना है, आप चाहे जिम करें, चाहे क्रॉसफिट करें, चाहे जिम्नास्टिक करें, चाहे डांस करें, जो भी आप करें, आप
को एक लाइफस्टाइल बनाए, एक रूटीन बनाए, डेली बेसिस का रूटीन बनाए उसको। आप 3 महीने 6 महीने सोच के जिम में जाने से कोई फायदा नहीं रोहित भाई। आप एक बार जाएंगे, वेट लॉस कर लेंगे, वापस से वेट आपका पुट ऑन हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है, आप डाइट में रेगुलर रहें, डिसिप्लिन रहें। बेसिकली सुबह अगर आपको 6 बजे उठना है तो उठना है, आपको जिम जाना है तो जाना है। चौथी चीज़ जो मैं आपको सभी अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा वो ये है, जितना हो सके नेचुरल रहो। आपको कंपटीशन खेलना नहीं है, आपने कहीं स्टेज पे नहीं खड़े होना। अगर होना है तो एक अलग बात है, अदरवाइज जितना हो सके नेचुरल रहें। और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा हमारे सभी व्यूवर्स के लिए, कि जैसे अभी हमें पता है कि कोविड का टाइम फिर से आ रहा है, फिर से जो है ये वायरस पीक पे आ रहा है अपने धीरे धीरे। तो आप कुछ लोग जो है जिम नहीं जाना प्रेफर करेंगे, तो ऐसे में आप अपने घर से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पिछले लॉकडाउन में जब हुआ था, तो घर में ही आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। पुशअप करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी घर से करी जा सकती है। आप वेट लॉस या वेट गेन सब कुछ घर पे कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो अगर मैं नीरज बात करूँ, हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं और जिनको आप इंस्पायर कर रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी से, तो अगर कोई इसी तरह का अपना भी अगर वेट लॉस करना चाहता है और अपना एक फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है, तो क्या वो आप लोग आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैं हाँ रोहित भाई, मैं बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी हमारा भाई जो मेरे से जुड़ना चाहता है बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकता है। तो व्यूअर्स, मैं नीरज भाई की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, इंस्टा आईडी। आप उनसे जुड़ सकते हैं और आप उनसे जान सकते हैं उनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में। वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने में। तो नीरज, आप हमारे व्यूअर्स को कोई आखिरी मैसेज जो देना चाहें? आखिरी मैसेज मैं आपके लिए ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा रोहित भाई, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह से यूथ को इंस्पायर करना फिटनेस को लेकर। क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में फ़िटनेस को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं लोग फैलाते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप बस लोगों को मोटिवेट करते रहिए। आप लोग भी चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, और रोहित भाई डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसी फिटनेस जर्नीज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, हम लोगों से जुड़ें, वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।